कटनी जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग ने वर्धमान अस्पताल और डॉक्टर ऋषि जैन को लापरवाही का दोषी करार दिया है और मृतक मनोज परोहा के परिजनों को 43.68 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस मामले में अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जिसमें युवक अस्पताल की तीसरी मंजिल से गिर गया और उसकी मौत हो गई। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि मृतक के पिता को 13.68 लाख रुपए क्षतिपूर्ति, 25 लाख रुपए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति और 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही 20,000 रुपए वाद व्यय और 9% वार्षिक ब्याज भी देय होगा। परिवार की ओर से अधिवक्ता भूपेश जायसवाल, राकेश शर्मा, गुलाम सरवर एवं शास्त्री लॉ चैम्बर एंड एसोसिएट्स कंसल्टेंट्स ने पैरवी की है। यह फैसला अस्पतालों के लिए सबक है। कटनी से संवाददाता राजेश केवट की रिपोर्ट। मेरा नाम रामजी परोहा है। क्या घटना हुआ? डॉक्टर ऋषि जैन के यहाँ मैंने अपने बेटे मनोज परोहा को एडमिट किया है। एडमिट करने के बाद एडमिट करने के पहले आयुष्मान कार्ड की बात हो गई थी कि आयुष्मान से इलाज हो जाएगा। बोले हाँ डॉक्टर हो जाएगा। मैंने जाके एडमिट किया। एडमिट करने के बाद बोलते हैं आयुष्मान से इलाज नहीं होगा, 85,000 रुपया ठेका होगा। 85,000 रुपया मैंने 30,000 रुपया जमा किया। लगातार इलाज चल रहा था। 29/7/2022 और 30/7/2022 की दरमियानी रात में घटना हो गई। अब जो न्यायालय ने फैसला दिया है उससे आपको संतुष्ट हैं? हो गया, अब संतुष्ट क्या कर। एक मरीज जो है कटनी में डॉक्टर ऋषि जैन वर्धमान हॉस्पिटल में भर्ती हुआ अपना इलाज कराने के लिए। तो जिस मरीज का नाम था मनोज परोहा लगातार वहाँ पर भर्ती था 10 दिन तक और उसके बाद वर्धमान हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल से ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण जानने के लिए मृतक के पिता के द्वारा जानकारी ली गई डॉक्टर साहब से। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद जो है मृतक के पिता के द्वारा जो है आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत समस्त जानकारियां उनसे मांगी गई, सीसीटीवी फुटेज मांगे गए। उसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन द्वारा जो जानकारी नहीं दी गई और कोई भी उनको क्षतिपूर्ति डॉक्टर साहब के द्वारा प्रदान नहीं की गई। तब वह मजबूरीवश कंज्यूमर कोर्ट पहुँचे और कंज्यूमर कोर्ट में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और मृतक के पक्ष में जिला उपभोक्ता विवाद फोरम के द्वारा निर्णय दिया गया। 44 लाख रुपए का उसके पक्ष में क्षतिपूर्ति का दावा सिद्ध पाया गया। साथ ही जो है 9% वार्षिक ब्याज की दर से लगभग 52 लाख रुपए की राशि मृतक के पिता को दी गई है और न्यायालय में न्यायाधीश माननीय श्यामा चरण उपाध्याय साहब का ये निर्णय है और साथ ही कहा गया है न्यायालय के द्वारा 9% उसको ब्याज की राशि भी प्रदान की जाएगी और डॉक्टर ऋषि जैन के द्वारा अस्पताल प्रबंधन के द्वारा राशि न जमा किए जाने के कारण जो है एग्जीक्यूशन की कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की जाएगी। चिकित्सालय प्रबंधन और डॉक्टर साहब के द्वारा घोर लापरवाही उपेक्षा करते हुए मृतक की हत्या कैसे हुई इस संबंध में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी के द्वारा इनके विरुद्ध धारा 304 आईपीसी का भी मामला पंजीबद्ध है जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उसमें अलग से क्रिमिनल कार्रवाई चल रही है, उसमें भी फरियादी पक्ष अपना बयान देगा न्यायालय के समक्ष। वो भी मामला शीघ्र ही डिसाइड होगा। कितने समय से ये मामला लंबे? मामला लगभग 2 वर्षों से था, पिछले 2023 से था और अभी डिसाइड हुआ है।